Hello student, good morning to all of you. Today I study class 10th chemistry acid base and salt और हम पढ़ रहे हैं properties of acid. In previous lecture we study about acid react with metal carbonate या metal hydrogen carbonate to form salt, carbon dioxide gas and water. ठीक है, उसमें बहुत सारे मैंने हम लोगों ने देखा था, एग्जांपल्स आपको बताए थे, 3-4 रिएक्शंस आपको बताया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस. एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो चलते हैं. एसिड रिएक्ट विथ बेस यानी एसिड प्लस बेस, ठीक है, इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. एसिड रिएक्ट विथ बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. सॉल्ट और वाटर फॉर्म्ड होता है जब एसिड क्या करता है, बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर फॉर्म्ड होता है, यानी न्यूट्रलाइज हो जाता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, तो क्या हो गया, चलिए एसिड देखते हैं हम लोग. HCl क्या हो गया, एसिड हुआ HCl प्लस बेस हुआ NaOH. HCl प्लस NaOH, ये देखिए यहां से क्या बना, NaCl. NaCl प्लस पर वाटर लिख लीजिए तो वाटर लिख लिए H H2O HOH H2O. ठीक है, इधर से H और इधर से OH मिलकर HOH मतलब क्या हो गया, H2 हो गया. बचा क्या, NaCl सॉल्ट. NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O. ठीक है, ये हो गया NaCl प्लस H2O, यानी ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये है बेस, ये है एसिड, दोनों मिला क्या बन गया, सॉल्ट बन गया. एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या, सॉल्ट. ठीक है, ठीक. तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस to form salt. This reaction is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड और बेस को मिला करके क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. ये पहला एग्जांपल हुआ. और एग्जांपल मन करे तो कह सकते हैं, चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस NaOH. ये देखिए डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है. ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया. रिएक्ट हुआ, क्या बना, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और क्या होगा, HOH निकल गया, वाटर बना. क्या बना, ये Na2SO4. ठीक है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट. ठीक है, सोडियम सल्फेट बना, Na2SO4 2H2. ठीक है, तो ये बना. यहां पर देखिए ये बेस सॉल्ट बन गया, Na2SO4 दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया. H2 और 2OH यहां पर मिलकर 2H2O हो ही गया, और Na2SO4. तो इस प्रकार से ये यहां पर हमारा सॉल्ट बन गया, और ये क्या हो गया, वाटर फॉर्म्ड हो गया. तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है. इसको आप नोट करिए. और एग्जांपल आप दे सकते हैं तो दे लीजिए. और एक एग्जांपल, HCl प्लस KOH. सोचेंगे भाई अपने हमने ये चेंज नहीं किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए. ठीक है,
HCl प्लस KOH इक्वल टू क्या हो गया, KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड, और यहां पर क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये था आपका छठवां, एसिड रिएक्ट विथ बेसेस, एसिड बेस से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये आपको बताया जा चुका है क्या होता है, ठीक है। और उसमें इंडिकेटर्स में भी बताया था कि किस प्रकार से कौन रिएक्ट करता है। इसके लिए आप लिटमस पेपर लेकर के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए क्या होता है वो चीज देख लीजिए। लिटमस पेपर को लीजिए, आप ब्लू लिटमस पेपर को ले रहे हैं, कौन सा लिटमस पेपर ले रहे हैं, ब्लू। रिएक्ट विथ एसिड, ब्लू लिटमस पेपर को लिए हमने किससे रिएक्ट कराया, एसिड से रिएक्ट कराया। ब्लू लिटमस पेपर लिए एसिड से रिएक्ट कराया, एसिड से रिएक्ट कराते हैं, फॉर्म्ड होगा क्या, रेड। यही लिटमस पेपर क्या हो गया, रेड हो गया। एसिड से रिएक्ट कराया हमने, रेड हो गया। हमने कहा था कि बेस से रिएक्ट कराते हैं, देखते हैं कि वही चीज होता है कि नहीं, न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। अब इसी जब ये एसिड से रिएक्ट कराया, ये रेड हो गया, इसके साथ हम अब क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर दे रहे हैं, और जो ही इसको बेस ऐड किए फिर ये क्या हो गया, ब्लू ही हो गया। बेस रिएक्ट के फिर ये ब्लू हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाता है, सेम वही चीज थिंग्स प्राप्त हो जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ब्लू में एसिड हमने किया, आप लिटमस पेपर में लैब में आपको दिखाऊंगा ऐसे करके, ठीक है। ब्लू प्लस एसिड किए तो रेड आ गया, उसी लिटमस पेपर को फिर बेस के साथ हमने कर दिया, फिर ब्लू आ गया। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी इसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब चलते हैं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी सातवीं, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड का रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं। चलिए, होता क्या है कि जो मेटल ऑक्साइड है उसके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। देखिए मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड मतलब होता है बेस, ठीक है। मैंने बोला था मेटल का ऑक्साइड मतलब होता है क्या, बेस। मेटल का ऑक्साइड मतलब बेस ही समझिए, ठीक है, एक तरह से बेस जैसा बिहेव करता है। तो मेटल का ऑक्साइड, मेटल से बेस बनते हैं, और उससे बताए थे कि क्या नॉन मेटल से क्या होते हैं, एसिड बनते हैं। तो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर, वही चीज होगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस क्या, वाटर। चलिए मेटल का ऑक्साइड लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड react with dilute HCl, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, ठीक है, फॉर्म्ड कॉपर क्लोराइड। इसको मिटा दें, कॉपर क्लोराइड, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग कॉपर ऑक्साइड को लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस एसिड लिए HCl इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर को हमने पहले ही लिख दिया जानबूझ करके। चलिए तो अब चलते हैं, कॉपर और कुल H2O, यहां पर देखो 2H हो गया, तो फिर 2H तो यहां कर ही लें 2HCl, ठीक है। 2HCl यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, क्योंकि यहां पर 2H हो गया, तो H2O ये तो फिक्स हो गया भाई, ये फिक्स हो गया। बचा क्या यहां से, CuCl2, कॉपर क्लोराइड CuCl2 बच गया। अच्छा ऐसा नहीं मालूम आपको, तो ऐसे करेंगे, Cu पर 2 प्लस क्लोरीन पर -1, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, CuCl2, तो पहले यहां CuCl2 लिख लेंगे। मैंने दूसरा मेथड आपको बताया कि पहले H2O यहां वाटर लिख लीजिए, वाटर लिखे तो देखे यहां पर 2H है भाई, यहां पर 2H होगा,
HCl है तो यहाँ पर क्या होगा, 2H उधर है तो 2H इधर भी होगा, सेम तो होने चाहिए ना। तो CO प्लस 2HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, इसको और अच्छा इंफॉर्मेशन लिखना है तो यहां पर लिख सकते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, ये भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन है, ये क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये करते हैं। अच्छा, बहुत सारा पूछता है भाई कलर इसका कैसा होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन का कलर पूछा हुआ है, किस कलर में चेंज होगा। तो कॉपर ऑक्साइड लगभग जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और जो ही HCl के साथ रिएक्ट करता है ये क्या हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। तो जब आपसे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस पूछे कि कॉपर ऑक्साइड किस में, इस रिएक्शन में किस कलर में चेंज हो जाता है, तो ब्लैक जो होता है ब्लू और ग्रीन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शंस को हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, नोट, ठीक है। और एग्जांपल देना है, ZnO प्लस HCl क्या हो जाएगा, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ZnO प्लस HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2O, 2HCl। वही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी ले सकते हैं, Al2O3 मेटल ऑक्साइड, Al2O3 प्लस HCl। ठीक है, Al2O3 प्लस HCl, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, H2O तो बनेगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, Al2O3, चलिए, तो ये क्या बन गया, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा ना। ठीक है, तो क्या बन गया, AlCl3, AlCl3 यहां पर बन गया, 2Al है, बैलेंस करिए, 2Al। समझ में आ रहा है कि नहीं आया, देखो फिर से देखो, ये देखो Al2O3 प्लस HCl एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू H2O। तो पहले वाटर बनता है, पहले वाटर लिख लो, वाटर लिखे, फिर जो बचा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, ये देखो Al हो गया, ये Cl हो गया, Cl पर -1 Al पर 3, तो क्या हो गया, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 हो गया। अच्छा, AlCl3 हो गया, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2Al है, यहाँ पर एक ही Al है, तो यहाँ पर कर देते हैं 2। जब यहाँ पर कर दिए 2Al, तो यहाँ पर देखो Cl कितना हो गया, एक बार जब करते हैं तो फिर चेक करते हैं, मैंने बताया था। तो ये देखो 2Al यहाँ पर हो गया और ये Cl3, तो 2 3 से 6Cl हो गया, यहाँ पर एक ही Cl है, क्या हो जाएगा 6HCl। अब 6HCl हो गया, फिर चेंज हो गया भाई, नहीं तो हाइड्रोजन बराबर नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, 3H2, 3 2 जा 6, 6 हो गया, 3O, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। ये देखिए एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से कोई भी इक्वेशंस को आप लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, या उसी तरह से मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मेटल हाइड्रोक्साइड भी जब इसे रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप नोट करें।